हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 40 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। फिर जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, वो सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मेंस मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला शीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन शीट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको एक्चुअल मेथड नहीं भी पता है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज करो तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट क्या कहते हैं दे रखा है। मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर दे रखा है हम लोग को 100 वाट और उसका वोल्टेज दे रखा है हम लोग को 220 वोल्ट, ठीक है। मतलब हम लोग को पावर दे रखा है उस बल्ब का और उस बल्ब का वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट। उस इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट किया गया एक एसी सोर्स जिसका आरएमएस वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। अब बोला गया क्वेश्चन में द पीक वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द बल्ब, मतलब बल्ब से जो सबसे पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होगा वही हम लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अगर एक्चुअल मेथड से नहीं भी पता है ना, क्या कहते हैं, सॉल्व करना नहीं भी आता है, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हम लोग को पावर दे रखा है और उस बल्ब का वोल्टेज भी दे रखा है 220 वोल्ट। तो तुमको एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है, P इज इक्वल टू वी आई। ये फॉर्मूला तो आप क्लास 10 में भी पढ़ रखे होगे कि पावर इज इक्वल टू क्या था? वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को पावर दे रखा है 100 वाट और वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। अगर तुम इस वाले फॉर्मूला से इसको सॉल्व करो तो क्या कहते हैं, यहाँ से तुम करंट कैसे निकालोगे? यहाँ से करंट लिख सकते हैं I इज इक्वल टू पी अपॉन वी, ठीक है। तो पावर हम लोग को दे रखा है 200, पावर कितना दे रखा है? सॉरी 100 वाट दे रखा है पावर, अपॉन वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपना 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट किया गया एसी सोर्स से और उस क्या कहते हैं उस एसी सोर्स का आरएमएस वोल्टेज भी दे रखा है 220 वोल्ट और क्वेश्चन हम लोग से पीक वैल्यू ऑफ करंट बोल रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे तो नॉर्मल करंट निकाला है, ठीक है। मतलब P इज इक्वल टू वी आई, हमने नॉर्मल करंट निकाला है। लेकिन क्वेश्चन में तो हम लोग से पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है। तो लेकिन जब हमने नॉर्मल क्या कहते हैं फॉर्मुला से क्या कहते हैं नॉर्मल करंट को निकाला, तब क्या कहते हैं क्या रहा? तब आ रहा है हम लोग का 0.45 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 100% रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? हम क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 100% रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 100% रॉन्ग ऑप्शन इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग से पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में हम लोग को आरएमएस वोल्टेज भी दे रखा है, तब तो इसका कोई यूज हुआ ही नहीं क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है तो इसका कुछ ना कुछ यूज होगा, पर हमने इसका यूज किया ही नहीं, ठीक है। हमने नॉर्मल मेथड से क्या क्या करंट को कैलकुलेट कर लिया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मल मेथड से अगर सॉल्व करते तब 0.45 एम्पियर आएगा, पर इतना क्या कहते हैं सिंपली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो हाईली चांस है कि ऑप्शन 2 हम लोग का क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 को क्या किया? यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। तो एक ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब एक और ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? सभी ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 क्या है? क्या कहते हैं 0 पॉइंट समथिंग है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 0 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? 0 पॉइंट समथिंग है। मतलब 3 ऑप्शन ऐसा है कि जो कि 0 पॉइंट समथिंग दे रखा है। पर ऑप्शन नंबर 3 देखो, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या? ऑप्शन नंबर 3 क्या कहते हैं 2.2 समथिंग, मतलब 2 पॉइंट समथिंग है। मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये तीनों ऑप्शन क्या है? सिमिलर ऑप्शन है। तो तुमको पता होगा कि जब भी ऑप्शन सिमिलर दिखे, मतलब जो ऑप्शन देखने में एक जैसा लगता है, आंसर उसी में से होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो भी ऑप्शन सेट करता है ना वो बार बार एक ही जैसा ऑप्शन देता है,
ताकि हम लोग क्या हो जाए, सिमिलर ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाए। तो आंसर भी सिमिलर ऑप्शंस में ही होता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, ऑड वन आउट वन है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 यहाँ पर सिमिलर ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन को हमने यहाँ पे क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। अब 2 ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 4। इसमें से तुम किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी यहाँ पर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो बहुत कम चांसेस होता आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर तुम गेस कर रहे हो, तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर देखो तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।